कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है भौतिक राशि की बीमा, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने पढ़ना बच्चों कि डायमेंशन क्या हुआ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताए थे मूल मात्रक। ठीक है बच्चों, इसको हमने इंग्लिश में कहा था फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स जो मूल मात्रक हैं पर मूल मात्रक पर जो घात अर्थात जिसको हम पावर बोलते हैं, जो पावर लगाते हैं उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर जो है उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि हम मूल मात्रकों पर फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उस पर किस प्रकार से हम जो हैं पावर लगाएं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आपको बताते हैं दूरी है, दूरी की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, दूरी की डायमेंशन निकालना है तो दूरी का जो मात्रक है वो क्या है बच्चों, मीटर है। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से समय का जो मूल मात्रक है वो है बच्चों सेकंड। ये मैंने पहले ही आपको बताया है। समय का क्या हो गया, समय का हमने क्या बताया था बच्चों, सेकंड हो गया। अब जो है ताप का हो गया केल्विन। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है बच्चों एम्पियर। 1 2 3 4 5 हो गए, 7 होने बच्चों। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडिला। इसका मात्रक क्या है बच्चों, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा को अगर हमने लेना है, ठीक है बच्चों, अगर हमने किसको लेना है, पदार्थ की मात्रा को लेना है, पदार्थ की मात्रा क्या है उसको हमने मूल मात्रा के रूप में लिया था, मोल। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने सबसे पहले इन मूल मात्रकों की डायमेंशन देनी है। ठीक है बच्चों, इन मूल मात्रकों की क्या देनी है, डायमेंशन देनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं दूरी। तो लेंथ L, इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, L। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। सेकंड टाइम, ये समय टाइम है तो टाइम की डायमेंशन T होगी। अब ताप को या तो आप थीटा लिखें और आप K भी लिख सकते हैं बच्चों, इसकी डायमेंशन कह रहा हूँ। विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर है, उसको A द्वारा आपको लिखना है, ये डायमेंशन होगी। ठीक है बच्चों, कैंडिला
की जो डायमेंशन होगी, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला, ठीक है बच्चों, उसमें सी स्मॉल और डी स्मॉल, इसको एक ब्रैकेट में आपको लिख देना, ये कैंडेला हो गया। मोल, पदार्थ की जो मात्रा है मोल, तो एम स्मॉल ओ एल, MOL मोल, ठीक है बच्चों, इसको आपने किस में लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो हैं ये क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, और ये इनकी क्या होगी बच्चों, ये इनकी डायमेंशन हो गई। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि मूल मात्रक, वे मात्रक बीमा वो होती हैं जो हम मूल मात्रकों पर हम घातें चढ़ाते हैं, पावर लगाते हैं। अब कहाँ पर हम पावर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, उदाहरण के लिए लिया मैंने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। क्षेत्रफल को आप क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। अब हमने इसका निकालना है, डायमेंशन निकालनी है, एरिया की डायमेंशन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला चाहिए हमको, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बच्चों आप ये बताएंगे, लंबाई भी लेंथ है, दूरी है, चौड़ाई भी लेंथ है, तो इनके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी, लंबाई के लिए भी L आ जाएगा और चौड़ाई के लिए भी क्या आ जाएगा बच्चों, L आ जाएगा, और मूल मात्रक तो मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर L की कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर। अब देखो ना बच्चों, दिखाई दिया ना आपको, यहाँ पर जो है हमने मूल मात्रकों पर घातें लगा दी, ये दिखाई दे रहा है बच्चों 2, ये देखो, यही इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है, L की पावर 2, ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए हम कहते हैं आयतन, ठीक है बच्चों, तो आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब आप हमें ये बताएंगे, ये तीनों क्या है, दूरी हैं, तो लंबाई की डायमेंशन भी L आएगी, चौड़ाई की डायमेंशन भी क्या आएगी, L आएगी, और ऊंचाई की डायमेंशन भी L आएगी। अब हमने कितनी पावर लगा दी बच्चों इस पे, 1 2 3, कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी, तो यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आयतन। अब मान लीजिए हमारे पास है घनत्व, डेंसिटी। अब हमने डेंसिटी का क्या बताना है, डायमेंशन बतानी है, तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए, घनत्व या डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो बच्चों, द्रव्यमान को हमने क्या लिखा बच्चों, मास को m, और आयतन की कितनी निकाली बच्चों, L3, पहले निकाल दिए ना बच्चों L3। अब बच्चों ये L ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, ये L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, m, वो ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, L ml की पावर -3, ठीक है बच्चों। तो ये आपने, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायमेंशन क्या है, यहाँ पर L, यहाँ पर 2 है डायमेंशन, यहाँ पर कितनी है, 3 है इसकी पावर, यहाँ पर L की पावर -3 है, और m की पावर कितनी है, 1 है। तो मूल मात्रकों पर, मूल मात्रक पर जो घात लगाते हैं उन्हें हम भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बीमा भी बता दी है कि किस प्रकार की, किसको किस प्रकार से हमने दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हमारे पास मान लीजिए और डायमेंशन में आपको निकाल के देता हूं। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया है चाल, स्पीड, चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का फॉर्मूला एक है बच्चों, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है बच्चों।
इसकी आपने डायमेंशन निकाली, दूरी लेंथ l और समय t हो गया। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, ये l तो यहीं पर है, t की पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी lt माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों की डायमेंशन होगी, चाहे वो वेग है और चाहे वो चाल है। ठीक है बच्चों, अब माना हमने निकालनी है त्वरण, ये तो स्पीड और वेलोसिटी होगी, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी ये हो गया। अब हमने निकालना है त्वरण। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन, इसकी हमने डायमेंशन निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, वेग परिवर्तन और बटे कितना हो जाएगा समय। अब बच्चों वेग परिवर्तन है तो वेग ही है ना, तो बीमा क्या हो जाए, डायमेंशन क्या हो जाएगी lt माइनस 1, और समय की डायमेंशन कितनी है बच्चों t है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ t की पावर -1 है और यहाँ भी ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाए तो -1 कितना -2, lt माइनस 2। तो बच्चों कुछ डायमेंशन आपको याद भी रखनी है बड़ी डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये त्वरण हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो है मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कार्य से पहले हमको बल निकालना पड़ेगा, बल फोर्स। तो कार्य बराबर होता है, जो बल बराबर होता है द्रव्यमास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान की तो हमने मास m पहले से निकाली है, और त्वरण की कितनी निकाली बच्चों lt माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन कितने हो जाएगी बच्चों m, ये एक साथ लिख दो, एक ही ब्रैकेट में लिख दो m lt माइनस 2। तो बच्चों ये किसकी डायमेंशन होगी, ये होगी फोर्स की। ठीक है बच्चों, जैसे हमने निकालना है कार्य की डायमेंशन निकालनी है, तो कार्य बराबर क्या होगा बच्चों, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन भी अपना आप में क्या है दूरी है। तो अब बल की बीमा कितनी हो जाएगी, हमने अभी निकाली है m l t माइनस 2, और विस्थापन अपना आप में दूरी है, लेंथ है। अब यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, l एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये कार्य की आ गई। माना हमने दाब निकालना है, प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, बल की डायमेंशन निकाल रखी हमने m l t माइनस 2, और क्षेत्रफल की डायमेंशन लंबाई गुणा के चौड़ाई l स्क्वायर पहले से निकाल रखी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ -2 हो जाएगी। यहाँ देखो बच्चों 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो m की पावर तो ठीक है 1 है, लिखना भी नहीं है, l की पावर वहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, और t की कितनी है बच्चों -2। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी डायमेंशन होगी, ये प्रेशर की डायमेंशन होगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपको बताते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला आगे पढ़ना है, बल बटे लंबाई। ठीक है बच्चों, बल बटे लंबाई, और बल फोर्स की डायमेंशन कितनी है m l t माइनस 2, और लंबाई लेंथ है अपना आप में, तो l हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ l और यहाँ भी l, तो वो उससे कट जाएगा, या तो कट जाएगा या तो इस प्रकार दिखा दो, एक ऊपर है एक -1 नीचे है, तो कितना 0, और किसी की पावर l की पावर 0 हो जाएगी, तो किसी की भी पावर 0 होगी 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई, तो फिर उतना ही रह जाएगा, तो l से l कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बच्चों m t माइनस 2। तो बच्चों
इस प्रकार से जो है और डायमेंशन आप निकाल देंगे। और डायमेंशन बच्चों आपको तभी आएगी जब बच्चों आपको फॉर्मूले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।